यह वीडियो पैसा कमाने के शॉर्टकट्स नहीं सिखाने वाला, बल्कि इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर तुमने ध्यान से सुन लिया तो यह वीडियो तुम्हारी सोच की नींव को हिला देगा और धीरे धीरे तुम्हारी हर एक सांस में पैसे को पैदा करने की क्षमता को और मजबूत कर देगा। और एक बात मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं, यहां कोई चमक दमक नहीं है, कोई फ्लैशी विजुअल्स नहीं है और न ही 2 पल की झूठी मोटिवेशन दी जाएगी। यहां सिर्फ एक सच्चाई है, पैसा अपने नियमों पर चलता है। वह तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, तुम्हारी नीयत नहीं देखता। वह सिर्फ यह देखता है कि तुम उसकी भाषा समझते हो या नहीं। जिस दिन यह भाषा साफ हो जाती है उस दिन पैसा समस्या नहीं रहता, साधन बन जाता है। अब जरा आराम से बैठ जाओ और अपनी आंखों को बंद कर लो। यह वीडियो तुम्हें यह बताने के लिए नहीं है कि तुम गलत हो या दुनिया खराब है। यह सिर्फ तुम्हें सोचने का एक मौका देने के लिए है। अगर तुम अपनी जिंदगी, अपने फैसलों और खासकर पैसे के साथ अपने रिश्ते को लेकर कभी उलझन महसूस करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि पैसा जरूरी भी है और कहीं ना कहीं डरावना भी, तो यह बातचीत तुम्हारे लिए है। और अगर तुम अपनी बनाई हुई उस आरामदायक दुनिया में ही रहना चाहते हो जहां हर सवाल का जवाब टाल दिया जाता है, तो ईमानदारी से कह रहा हूं, यह वीडियो तुम्हें असहज कर सकता है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे शोर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने आप से ईमानदार होना चाहते हैं। आज मैं जिस भगवान की बात करने जा रहा हूं, उसके मंदिर किसी एक धर्म में नहीं बंटे हुए हैं। उसके मंदिर हर गली में हैं, हर शहर में हैं, हर देश में हैं। उसकी कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है। वो तुम्हारी सांसों में भी है, तुम्हारे फैसलों में भी, तुम्हारे रिश्तों में भी और तुम्हारे सपनों में भी। वो भगवान न अच्छा है न बुरा, वो सिर्फ ताकत है और उसका नाम है पैसा। बचपन में हमें सिखाया गया कि ईश्वर कण कण में है। बड़े होकर समझ आता है कि आज की दुनिया में पैसा भी कण कण में है। सवाल यह नहीं है कि पैसा सही है या गलत, असली सवाल यह है कि क्या तुम पैसे को चला रहे हो या पैसा तुम्हें चला रहा है। अगर तुम इस सवाल का ईमानदारी से सामना करने को तैयार हो तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम उस दुनिया की बात करने वाले हैं जिसे तुम रोज जीते हो लेकिन शायद कभी समझने की कोशिश नहीं की। अगर तुम ध्यान से देखो तो पैसा कभी भी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। पैसा बस एक ताकत है, ठीक वैसे ही जैसे आग। आग खाना भी पका सकती है और घर भी जला सकती है, लेकिन हम आग को बुरा नहीं कहते, हम उसकी समझ की कमी को खतरनाक कहते हैं। पैसा भी वैसा ही है। समस्या पैसा नहीं है, समस्या यह है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इस ताकत के साथ कैसे जीना है। हमें या तो डरना सिखाया गया या पूजा करना। बीच का रास्ता, समझने का रास्ता अक्सर गायब रहा। बचपन से हमारे आसपास 2 तरह की आवाजें रहती हैं। एक आवाज कहती है कि पैसा सब कुछ बिगाड़ देता है, इसलिए उससे दूरी बनाकर रखो। दूसरी आवाज कहती है कि पैसा ही सब कुछ है, इसलिए इसके लिए कुछ भी कर जाओ। इन दोनों के बीच जो सबसे जरूरी बात थी वो कभी कहीं ही नहीं गई कि पैसा तुम्हारी जिंदगी का मालिक नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन भी नहीं। पैसा एक साधन है, एक भाषा है और हर भाषा की तरह इसे समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है और सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अजीब बात यह है कि हमें पढ़ना, लिखना, गिनती करना तो सिखाया गया, लेकिन पैसे की गिनती कैसे सोचनी है यह कभी नहीं सिखाया गया। हमें बताया गया कि मेहनत करो, ईमानदार रहो, सब ठीक हो जाएगा। मेहनत और ईमानदारी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिना दिशा की मेहनत अक्सर थकान बन जाती है और बिना समझ की ईमानदारी कई बार शोषण का कारण बन जाती है। पैसा उन लोगों के हाथ में ताकत बनता है जो उसे समझते हैं और उन लोगों के लिए बोझ बन जाता है जो सिर्फ उससे डरते हैं। यहाँ एक बात बहुत साफ समझने की जरूरत है। पैसा तुम्हारे चरित्र को नहीं बदलता, पैसा तुम्हारे चरित्र को उजागर करता है। अगर किसी इंसान के अंदर लालच है तो पैसा उसे बड़ा कर देगा। अगर किसी इंसान के अंदर जिम्मेदारी है तो पैसा उसे सक्षम बना देगा। इसीलिए यह कहना कि पैसा बुरा है असल मुद्दे से भागना है। असली सवाल यह होना चाहिए कि पैसा जब तुम्हारे हाथ में आता है तो तुम कैसे इंसान बनते हो। ज्यादातर लोग पैसे को या तो कमी की नजर से देखते हैं या डर की नजर से। कमी का मतलब मेरे पास कभी काफी नहीं होगा, डर का मतलब अगर ये चला गया तो क्या होगा। इन दोनों सोचों में एक चीज कॉमन है, पैसे पर नियंत्रण नहीं बल्कि पैसे का नियंत्रण तुम पर। जब इंसान इसी मानसिकता में जीता है तो वो या तो हर मौके को पकड़ने से डरता है या हर मौके को पकड़कर खुद को थका देता है। दोनों ही हालात में जिंदगी संतुलन खो देती है।
पैसा कमाने की इच्छा कोई गुनाह नहीं है। पैसा कमाने की इच्छा दरअसल जिम्मेदारी लेने की इच्छा है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उन फैसलों के लिए जो तुम्हें आजाद बना सकते हैं। लेकिन पैसा कमाने की जल्दी बिना समझ के, बिना धैर्य के इंसान को वही गलती दोहराने पर मजबूर कर देती है जो वो दूसरों में देखकर नफरत करता है। इसीलिए यहां हम पैसा कमाने के खिलाफ नहीं, बल्कि बिना समझे पैसा कमाने की सोच के खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर तुम ध्यान दोगे तो जिन लोगों के पास पैसा होते हुए भी शांति नहीं होती, उनकी समस्या पैसा नहीं होती। उनकी समस्या यह होती है कि उन्होंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन यह तय नहीं किया कि उन्हें उससे करना क्या है। पैसा जब दिशा के बिना आता है तो वो शोर बन जाता है, और पैसा जब उद्देश्य के साथ आता है तो वही आजादी बन सकता है। फर्क सिर्फ सोच का है, मात्रा का नहीं। ये वीडियो तुम्हें यह नहीं सिखाने वाला कि जल्दी अमीर कैसे बनना है या कौन सा शॉर्टकट अपनाना है। ये बातचीत तुम्हें यह समझाने के लिए है कि पैसा तुम्हारी जिंदगी में किस जगह बैठा होना चाहिए। ड्राइवर की सीट पर नहीं, औजारों की पेटी में। क्योंकि जिस दिन पैसा ड्राइवर बन गया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी किसी और की दिशा में चलने लगती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब हम यह देखेंगे कि समाज ने हमें पैसे के बारे में कैसे सोचना सिखाया, कैसे हमारी सोच को धीरे धीरे ढाला गया और कैसे हम में से ज्यादातर लोग बिना जाने उसी ढांचे में जीते चले गए। यह किसी को दोष देने की कहानी नहीं है, यह समझ बढ़ाने की कोशिश है। क्योंकि जिस दिन तुम समझने लगते हो, उसी दिन से पैसा तुम्हें डराना बंद कर देता है और तुम्हारे लिए एक जिम्मेदार ताकत बनना शुरू कर देता है। जब इंसान पैसे को समझने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे समाज की आवाज सुनाई देती है। यह वही समाज है जो खुले तौर पर कभी नहीं कहता कि पैसा कितना जरूरी है, लेकिन हर कदम पर तुम्हें यही एहसास दिलाता है कि उसके बिना तुम्हारी हैसियत अधूरी है। समाज तुम्हें यह नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाया जाए, समाज तुम्हें यह सिखाता है कि पैसा दिखाया कैसे जाए। बचपन से ही तुम्हें बताया जाता है कि लोग क्या कहेंगे और ये लोग असल में कौन हैं, ये कोई नहीं बताता। लेकिन इन्हीं लोगों की नजरों में सही दिखने की दौड़ में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले ले लेते हैं। तुम ध्यान दोगे तो पाओगे कि समाज पैसे को मेहनत से नहीं, पहचान से जोड़कर देखता है। यहां यह ज्यादा मायने नहीं रखता कि तुम कितना समझदार हो, कितना ईमानदार हो या कितना उपयोगी काम कर रहे हो। यहां यह ज्यादा मायने रखता है कि तुम क्या पहनते हो, किस गाड़ी में चलते हो, किस फोन से बात करते हो। ये सब चीजें तुम्हारे इंसान होने का सबूत नहीं है, ये समाज को दिया गया एक साइलेंट रिज्यूमे है। बिना कुछ बोले ही तुम बता देते हो कि तुम्हें कितनी इज्जत मिलनी चाहिए। यह पैसा की बुराई नहीं है, यह समाज की अधूरी समझ है जिसने बाहरी चीजों को अंदरूनी कीमत से ज्यादा अहम बना दिया। यहीं से तुलना की बीमारी शुरू होती है। तुलना सिर्फ अमीर और गरीब के बीच नहीं होती, तुलना पड़ोसियों के बीच होती है, रिश्तेदारों के बीच होती है, दोस्तों के बीच होती है। कोई तुमसे ज्यादा कमाता है तो तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए। कोई तुमसे कम कमाता है तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तुम यह भूल जाते हो कि पैसा एक निजी यात्रा है, कोई रेस नहीं। जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी की तुलना किसी और के बैंक बैलेंस से करनी शुरू कर दी, उसी दिन तुमने अपनी शांति किसी और के हाथ में सौंप दी। समाज की सबसे बड़ी चाल यह नहीं है कि वो तुम्हें पैसा कमाने से रोकता है, उसकी सबसे बड़ी चाल यह है कि वो तुम्हें यह नहीं सोचने देता कि तुम्हें पैसा क्यों चाहिए। बिना क्यों के कमाया गया पैसा अक्सर या तो दिखावे में चला जाता है या डर में फंस जाता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पैसा कमाते हैं ताकि उन्हें सम्मान मिले, कुछ लोग इसलिए ताकि उन्हें सुरक्षा महसूस हो, और कुछ लोग इसलिए ताकि वे अपने अंदर की कमी को ढक सकें। पैसा इन सब कामों में मदद कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम किस कमी को भरने की कोशिश कर रहे हो, तो कितना भी पैसा कम पड़ ही जाएगा। यह समझना बहुत जरूरी है कि समाज ने पैसे को लक्ष्य बना दिया है, साधन नहीं। जब पैसा लक्ष्य बन जाता है तो इंसान थक जाता है, क्योंकि लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। लेकिन जब पैसा साधन बनता है तो वही पैसा तुम्हें समय, विकल्प और आजादी दे सकता है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। समाज तुम्हें यह दिखाता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा सफल इंसान, लेकिन असल में ज्यादा विकल्प होना ज्यादा सफल होने की असली निशानी है। और विकल्प तभी आते हैं जब पैसा सही तरीके से, सही सोच के साथ कमाया और संभाला जाए। कई लोग इस डर में जीते हैं कि अगर उन्होंने पैसे के बारे में ज्यादा सोचा तो वे लालची हो जाएंगे। ये डर भी समाज ने ही पैदा किया है। सच्चाई यह है कि पैसे के बारे में न सोचना लालच को कम नहीं करता,
बल्कि अज्ञान को बढ़ाता है। जो इंसान पैसे को समझने से डरता है वही इंसान अक्सर गलत फैसलों में फंसता है, और जो इंसान पैसे को शांति से, साफ दिमाग से समझता है वही इंसान धीरे धीरे जिम्मेदार बनता है। पैसा कमाना कोई गंदी बात नहीं है। गंदी बात यह है कि बिना समझ के पैसा कमाया जाए और फिर उसकी कीमत जिंदगी से चुकाई जाए। यहीं पर एक और गहरी बात सामने आती है। समाज तुम्हें यह तो सिखाता है कि सेटल कैसे होना है, लेकिन यह कभी नहीं सिखाता कि स्वतंत्र कैसे होना है। सेटल होने का मतलब होता है एक तय सैलरी, एक तय रूटीन, एक तय जिंदगी। स्वतंत्र होने का मतलब होता है चुनाव की आजादी। और पैसा अगर सही तरह से कमाया और इस्तेमाल किया जाए तो वह इस आजादी का सबसे मजबूत औजार बन सकता है। इसलिए इस बातचीत का मकसद तुम्हें पैसे से दूर करना नहीं है, बल्कि तुम्हें पैसे के करीब लाना है, समझ के साथ, डर के बिना और दिखावे से अलग। अब तक हमने यह देखा कि समाज ने हमारे दिमाग में पैसे की एक ऐसी तस्वीर बना दी है जिसमें तुलना, डर और दिखावा बहुत ज्यादा है और समझ बहुत कम। अगले हिस्से में हम यह और गहराई से देखेंगे कि मेहनत, काम और पैसा असल में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और क्यों बहुत मेहनत करने के बावजूद ज्यादातर लोग वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। वहां से बात सिर्फ सोच की नहीं रहेगी, बात दिशा की होगी। अब जरा उस जगह पर रुकते हैं जहां ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं, मेहनत और पैसा। हमें बचपन से एक बात बहुत ईमानदारी से सिखाई जाती है कि मेहनत करो तो सब ठीक हो जाएगा, और मेहनत सच में जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समस्या यहां से शुरू होती है कि हमें मेहनत का सम्मान करना सिखाया गया, दिशा का नहीं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, फिर भी वहीं खड़े रह जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी मेहनत बेकार थी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मेहनत और पैसा सीधे सीधे जुड़े नहीं होते। उनके बीच एक पुल होता है और उस पुल का नाम है वैल्यू। पैसा मेहनत का दुश्मन नहीं है, लेकिन पैसा हर मेहनत का इनाम भी नहीं है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी थकान के हिसाब से नहीं, तुम्हारी उपयोगिता के हिसाब से भुगतान करती है। अगर तुम 8 घंटे एक जगह बैठकर कुछ ऐसा कर रहे हो जिसे कोई भी कर सकता है, तो दुनिया तुम्हें सीमित कीमत देगी। लेकिन अगर तुम वही 8 घंटे किसी ऐसी समस्या को हल करने में लगाते हो जिसकी जरूरत बहुत से लोगों को है और जिसे कम लोग समझते हैं, तो वही पैसा कई गुना हो सकता है। यह अन्याय नहीं है, यह व्यवस्था है, और व्यवस्था को कोसने से बेहतर है उसे समझना। यहीं पर बहुत से लोग पैसे से नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं कि सिस्टम गलत है, दुनिया मतलबी है, मेहनती लोगों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया मेहनत नहीं खरीदती, दुनिया समाधान खरीदती है। पैसा उन लोगों की तरफ बहता है जो या तो बड़ी समस्या हल करते हैं या छोटी समस्या बहुत अच्छे तरीके से हल करते हैं। अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो यह पूछना ज्यादा जरूरी है कि तुम किसकी समस्या हल कर रहे हो, बजाय इसके कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। मेहनत को समझदारी से जोड़ना ही असली खेल है। समझदारी का मतलब चालाकी नहीं है, समझदारी का मतलब है सीखना, देखना और खुद को समय के साथ बेहतर बनाना। बहुत से लोग सालों तक वही काम करते रहते हैं, वही तरीके अपनाते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि पैसा नहीं बढ़ रहा। पैसा बढ़ता है तब जब तुम्हारी सोच बढ़ती है, जब तुम्हारी स्किल बढ़ती है, जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। पैसा खुद चलकर नहीं आता, उसे आकर्षित किया जाता है अपने काम की गुणवत्ता से। यह भी समझना जरूरी है कि पैसा जल्दी और पैसा सही, ये दो अलग बातें हैं। जल्दी पैसा कमाने की चाह अक्सर इंसान को शॉर्टकट की तरफ ले जाती है और शॉर्टकट ज्यादातर बार दीवार पर खत्म होते हैं। सही पैसा कमाने का मतलब है धीरे धीरे, टिकाऊ तरीके से ऐसी चीज बनाकर या ऐसी सेवा देकर जिसकी जरूरत कल भी होगी। इसमें समय लगता है, इसमें धैर्य लगता है और इसी वजह से ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं कि पैसा एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं, वही लोग लंबी रेस में टिक पाते हैं। एक और गहरी बात यहां समझने की है, पैसा तुम्हें यह आजादी देता है कि तुम अपना समय कैसे इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपना सारा समय बेच देते हो तो तुम उसी आजादी को खत्म कर देते हो जिसे पाने के लिए तुम दौड़ रहे थे। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ ये सोचना भी जरूरी है कि क्या तुम्हारा काम तुम्हें आगे बढ़ने की जगह दे रहा है या सिर्फ थकाता जा रहा है। पैसा तब सबसे ताकतवर बनता है जब वह तुम्हारे समय को बचाता है, न कि खा जाता है। बहुत से लोग इस डर में जीते हैं कि अगर उन्होंने पैसे के बारे में ज्यादा सोचना शुरू किया तो वे लालची हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जिम्मेदारी और लालच के बीच
फर्क सोच से आता है। जिम्मेदारी कहती है मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं ताकि मैं बेहतर फैसले ले सकूं। लालच कहता है मैं पैसा इसलिए चाहता हूं ताकि मैं दूसरों से ऊपर दिख सकूं। दोनों के रास्ते शुरू में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंत बिल्कुल अलग होता है। और यहां फैसला पैसा नहीं करता, फैसला इंसान करता है। अगर तुम आज अपनी जिंदगी को ध्यान से देखो तो शायद यह समझ आ जाए कि समस्या यह नहीं है कि तुम कम कमा रहे हो, समस्या यह है कि तुम साफ नहीं हो कि तुम्हें क्यों कमाना है। जब क्यों साफ होता है तो कैसे धीरे धीरे सामने आने लगता है, और जब क्यों सिर्फ दिखावा या डर होता है तो कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए वो कभी काफी नहीं लगता। इसलिए इस हिस्से का मकसद तुम्हें मेहनत से दूर करना नहीं है, बल्कि तुम्हें यह दिखाना है कि मेहनत को दिशा देने से ही पैसा तुम्हारा साथी बनता है, बोझ नहीं। अगले हिस्से में हम यह देखेंगे कि पैसा और रिश्ते एक दूसरे के दुश्मन क्यों नहीं हैं, बल्कि कैसे सही सोच के साथ पैसा रिश्तों को मजबूत भी कर सकता है, और कैसे गलत सोच के साथ वही पैसा दूरियां बढ़ा देता है। वहां बात सिर्फ कमाने की नहीं होगी, बात समझदारी से जीने की होगी। अब जरा उस जगह पर चलते हैं जहां पैसा सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, रिश्तों के बीच। आमतौर पर जब किसी घर में तनाव होता है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब दूरी बढ़ती है, तो सबसे पहले पैसा को दोष दे दिया जाता है। कहा जाता है कि पैसे ने सब बिगाड़ दिया। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो समझ आता है कि पैसा अक्सर कुछ बिगाड़ता नहीं है, बल्कि जो पहले से अंदर मौजूद होता है उसे बड़ा कर देता है। पैसा रिश्तों का दुश्मन नहीं है, पैसा रिश्तों का एम्पलीफायर है। जहां समझ, सम्मान और संवाद होता है वहां पैसा सुविधा बन जाता है, और जहां ईगो, डर और अधूरी उम्मीदें होती हैं वहां वही पैसा तनाव बन जाता है। पति पत्नी के रिश्ते को ही देख लो। ज्यादातर लोग कहते हैं कि पैसों की वजह से झगड़े होते हैं, लेकिन सच यह है कि झगड़े पैसों की वजह से नहीं, फैसलों की वजह से होते हैं। कौन कमाएगा, कैसे कमाएगा, कितना जोखिम लिया जाएगा, किस चीज को जरूरी माना जाएगा, पैसा सिर्फ इन फैसलों को सामने ले आता है। एक घर में अगर पहले से संवाद की कमी है तो पैसा उस कमी को छुपा नहीं पाता। वहीं जिस रिश्ते में पहले से भरोसा और साझेदारी होती है वहां पैसा मिलकर आगे बढ़ने का औजार बन जाता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि घर में कितना पैसा है, सवाल यह है कि घर में पैसे को लेकर बातचीत कितनी साफ है। गरीब घरों में अक्सर यह देखा जाता है कि पैसा कम है इसलिए तनाव ज्यादा है, लेकिन असल दर्द पैसों की कमी से ज्यादा असुरक्षा से आता है। कल का डर, बच्चों के भविष्य की चिंता, समाज में पीछे रह जाने का डर। दूसरी तरफ अमीर घरों में पैसा होता है, लेकिन वहां भी रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं हो जाते। वहां चुनौती अलग होती है, समय की कमी, भावनात्मक दूरी और यह भ्रम कि पैसा सब संभाल लेगा। दोनों ही जगह पैसा एक जैसा काम कर रहा होता है, वो रिश्तों की सच्चाई को उजागर कर रहा होता है। पैसा तब खतरनाक नहीं होता जब वह कम होता है, पैसा तब खतरनाक होता है जब उसके बारे में ईमानदारी नहीं होती। जब परिवार में यह साफ नहीं होता कि पैसा क्यों कमाया जा रहा है, किसके लिए कमाया जा रहा है और उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि पैसा कम है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि पैसा बिना साझा सोच के कमाया और खर्च किया जा रहा होता है। जब एक इंसान पैसा सुरक्षा के लिए चाहता है और दूसरा इंसान पैसा पहचान के लिए, तब टकराव तय है और गलती पैसा की नहीं, सोच की होती है। यह भी एक सच्चाई है कि पैसा रिश्तों को मजबूत भी कर सकता है। सही समय पर सही जगह खर्च किया गया पैसा तनाव को कम करता है, विकल्प देता है और रिश्तों को सांस लेने की जगह देता है। इलाज के समय, शिक्षा के समय या मुश्किल फैसलों के समय पैसा एक बोझ नहीं, एक सहारा बन सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पैसा साधन बना रहे, नियंत्रण न बन जाए। जिस दिन पैसा रिश्तों की भाषा तय करने लगता है उस दिन रिश्ता साझेदारी से लेन देन में बदलने लगता है। माँ बाप और बच्चों के रिश्ते में भी यही बात लागू होती है। अगर माँ बाप पैसा सिर्फ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे उससे दूर भागते हैं, और अगर बच्चे पैसा सिर्फ सुविधा के रूप में देखते हैं तो सम्मान खो जाता है। लेकिन जब पैसा जिम्मेदारी के साथ जुड़ता है, सीख के साथ, समझ के साथ, तो वही पैसा पीढ़ियों के बीच पुल बन सकता है। पैसा पीढ़ियों को अलग नहीं करता, अधूरी सोच करती है। यहां एक और जरूरी बात समझने की है, पैसा रिश्तों को समय नहीं दे सकता, लेकिन वह समय की जगह बना सकता है। अगर पैसा सही तरीके से कमाया गया है तो वह इंसान को यह विकल्प देता है कि वह अपने रिश्तों के लिए समय निकाल सके। लेकिन अगर पैसा सिर्फ डर या दिखावे से कमाया जा रहा है
तो वही पैसा समय को निगल जाता है। इसीलिए रिश्तों और पैसों के बीच लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि पैसा तुम्हारी जिंदगी को चला रहा है या तुम्हारी जिंदगी पैसा को चला रही है। इस हिस्से का मकसद यह नहीं है कि तुम पैसे से दूर हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम पैसे को रिश्तों से ऊपर या नीचे नहीं, बल्कि उनके साथ सही जगह पर रखो। पैसा तब सबसे ताकतवर बनता है जब वह इंसान को इंसान बने रहने में मदद करे, न कि उसे मशीन बना दे। और यही समझ हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, जहां हम बात करेंगे डर, जोखिम और आजादी की। क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, वह फैसला लेने की ताकत भी है। और उस ताकत का सही इस्तेमाल ही असली आजादी की शुरुआत करता है। अब बात करते हैं उस शब्द की जिससे ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर डरते हैं, जोखिम। जब भी पैसा और जोखिम एक ही वाक्य में आते हैं तो दिमाग तुरंत खतरे की घंटी बजाने लगता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि सुरक्षित रहो, गलती मत करो, जो मिला है उसे पकड़ कर रखो। यह सीख अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है। क्योंकि सुरक्षा अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वह धीरे धीरे जेल बन जाती है। और ज्यादातर लोग इसी जेल में रहते हैं, बिना यह समझे कि दरवाजा खुला है। डर अपने आप में बुरा नहीं है, डर एक संकेत है। डर बताता है कि कोई फैसला महत्वपूर्ण है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब डर फैसले लेने लगता है। बहुत से लोग जोखिम नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में सब कुछ तब खत्म होता है जब इंसान सीखना बंद कर देता है। पैसा जोखिम को खत्म नहीं करता, लेकिन वह जोखिम को समझने और संभालने की ताकत जरूर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या तुम जोखिम को आंख बंद करके ले रहे हो या आंख खोलकर। समाज ने जोखिम को जुए के साथ जोड़ दिया है, जबकि दोनों अलग चीजें हैं। जुआ वो है जहां तुम उम्मीद के भरोसे पैसा लगाते हो। जोखिम वो है जहां तुम समझ, तैयारी और अनुभव के साथ फैसला लेते हो। जब तुम बिना सोचे किसी स्कीम में पैसा डालते हो, वो जुआ है। लेकिन जब तुम सीखकर, समय देकर, धीरे धीरे किसी काम को खड़ा करते हो, वो जोखिम नहीं, जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से लिया गया जोखिम इंसान को छोटा नहीं करता, उसे बड़ा बनाता है, चाहे वह फैसला सफल हो या असफल। यह भी समझना जरूरी है कि पैसा तुम्हें जोखिम लेने की हिम्मत नहीं देता, पैसा तुम्हें विकल्प देता है। विकल्प होने का मतलब है कि तुम एक गलती के बाद भी खड़े रह सकते हो। जिन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता, वे अक्सर सबसे ज्यादा डर में जीते हैं। और जिनके पास विकल्प होते हैं, वे शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुला है। पैसा अगर सही तरीके से कमाया गया हो तो वह यही विकल्प देता है, और यही असली सुरक्षा है। बहुत से लोग यह सोचकर जोखिम से भागते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन यह डर असफलता का नहीं, तुलना का होता है। समाज तुम्हें यह नहीं सिखाता कि गिरना सामान्य है, समाज तुम्हें यह सिखाता है कि गिरना शर्म की बात है। जबकि सच्चाई यह है कि बिना गिरे कोई भी चलना नहीं सीखता। पैसा यहां दुश्मन नहीं है। पैसा तो सिर्फ यह तय करता है कि तुम कितनी बार गिरने की आजादी रखते हो और कितनी बार उठने का मौका। एक और गहरी बात यहां समझने की है, जोखिम सिर्फ पैसा लगाने में नहीं होता, जोखिम सोच बदलने में भी होता है। जब तुम तय करते हो कि अब तुम सीखोगे, अब तुम अपनी स्किल बढ़ाओगे, अब तुम अपनी वैल्यू पर काम करोगे, तब भी तुम जोखिम ले रहे होते हो, क्योंकि तुम पुराने आराम को छोड़ रहे होते हो। और यही जोखिम धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां पैसा तुम्हारा पीछा करता है, न कि तुम पैसे का। जो लोग लंबे समय तक आगे बढ़ते हैं, वे सबसे ज्यादा जोखिम लेने वाले नहीं होते, वे सबसे ज्यादा सोच समझकर जोखिम लेने वाले होते हैं। वे जानते हैं कि हर फैसला तुरंत पैसा नहीं देगा, लेकिन हर सही फैसला उन्हें बेहतर इंसान बनाएगा, और बेहतर इंसान लंबे समय में बेहतर फैसले लेता है। पैसा यहां इनाम की तरह नहीं, साथी की तरह चलता है। इस हिस्से का मकसद तुम्हें यह कहना नहीं है कि आज सब कुछ छोड़ दो या हर सुरक्षित चीज को गलत मान लो। मकसद सिर्फ इतना है कि डर को तुम्हारी जिंदगी का ड्राइवर मत बनने दो। डर को यात्री की सीट पर बैठने दो और समझ को स्टीयरिंग थमा दो। पैसा अगर तुम्हारे पास है तो उसे डर छुपाने के लिए नहीं, सीखने और आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करो। क्योंकि असली जोखिम पैसा खोना नहीं है, असली जोखिम यह है कि तुम अपनी क्षमता को कभी आजमाओ ही नहीं। अगले हिस्से में हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां ज्यादातर लोग थक जाते हैं, आजादी। हम देखेंगे कि आजादी का पैसा से क्या रिश्ता है और क्यों ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा आजादी नहीं लाता। लेकिन सही सोच के साथ
पैसा आजादी का सबसे मजबूत औजार बन सकता है। अब हम उस शब्द तक पहुंचते हैं जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ठीक से परिभाषित कर पाते हैं। आजादी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आजादी का मतलब है ज्यादा पैसा, और यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन अधूरी जरूर है। पैसा आजादी खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें किस तरह की आजादी चाहिए। वरना पैसा सिर्फ जिम्मेदारियों की सूची लंबी कर देता है। बड़ा घर, बड़ी EMI, बड़ी उम्मीदें, और इंसान खुद को आजाद समझते समझते और ज्यादा बंधा हुआ पा लेता है। असल आजादी पैसा होने से नहीं, विकल्प होने से आती है। विकल्प कि तुम अपना समय कैसे बिताओगे, किसके साथ बिताओगे और किस काम को हाँ या ना कहोगे। पैसा अगर सही तरीके से कमाया गया हो तो वह तुम्हें ये विकल्प देता है, लेकिन अगर पैसा सिर्फ डर या दिखावे से कमाया गया हो तो वही पैसा तुम्हारे विकल्प छीन लेता है। तब तुम वही काम करते रहते हो जिसे तुम छोड़ना चाहते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि छोड़ने का जोखिम तुम उठा नहीं सकते। समय और पैसा का रिश्ता यहां बहुत गहरा है। पैसा असल में समय का बदला हुआ रूप है। तुम अपना समय किसी काम में लगाते हो और बदले में पैसा आता है, लेकिन समझदारी यहीं से शुरू होती है। क्या तुम हर बार अपना समय बेच रहे हो, या कभी कभी ऐसा भी कर रहे हो कि तुम्हारा काम तुम्हारे बिना भी चलता रहे? जो लोग सिर्फ समय बेचते हैं उनकी कमाई सीमित रहती है। जो लोग वैल्यू बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, या ऐसी चीज बनाते हैं जो बार बार इस्तेमाल हो सके, वे धीरे धीरे समय को आजाद करना शुरू करते हैं। और यही आजादी की असली शुरुआत होती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वे आजाद होना चाहते हैं, लेकिन उनके फैसले पूरी तरह डर से भरे होते हैं। वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन असुरक्षा छोड़ना नहीं चाहते। यह विरोधाभास ही ज्यादातर लोगों को बीच रास्ते में रोक देता है। पैसा यहां दुश्मन नहीं है। पैसा तो बस आईना है जो दिखाता है कि तुम्हारे फैसले डर से चल रहे हैं या समझ से। जिस दिन तुम यह तय कर लेते हो कि पैसा तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा औजार है, उसी दिन से आजादी की दिशा साफ होने लगती है। यह भी सच है कि ज्यादा पैसा कभी कभी कम आजादी भी दे सकता है। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ कमाने, संभालने और बचाने में निकल जाए तो तुम अमीर तो हो सकते हो, लेकिन आजाद नहीं। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा चाहिए। सवाल यह होना चाहिए कि मुझे कितनी आजादी चाहिए और उसके लिए पैसा कैसे काम करेगा। जब यह स्पष्टता आ जाती है तो इंसान बिना भागदौड़ के भी आगे बढ़ सकता है। आजादी का एक पहलू मानसिक भी होता है। बहुत से लोग पैसे के होते हुए भी मानसिक रूप से आजाद नहीं होते, क्योंकि वे हर फैसले में समाज, रिश्तेदारों या तुलना की आवाज सुनते रहते हैं। पैसा अगर सही तरीके से समझा गया हो तो वह इन आवाजों को धीमा कर सकता है। वह तुम्हें यह ताकत देता है कि तुम अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सको। लेकिन यह तभी होता है जब पैसा तुम्हारे दिमाग पर नहीं, तुम्हारे सिस्टम में बैठा हो। यहां एक और जरूरी बात समझने की है। आजादी का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। असली आजादी जिम्मेदारी चुनने की ताकत है। पैसा अगर तुम्हें यह चुनने की ताकत देता है कि तुम किन जिम्मेदारियों को उठाओगे और किन्हें नहीं, तो वही पैसा तुम्हारे लिए आजादी बन जाता है। लेकिन अगर पैसा तुम्हें हर जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर कर दे तो वही पैसा बोझ बन जाता है। इस हिस्से का मकसद तुम्हें यह दिखाना है कि आजादी कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। यह धीरे धीरे बनती है, सही फैसलों से, सही जोखिमों से और पैसे को सही जगह रखने से। अगले हिस्से में हम उस बिंदु पर बात करेंगे जहां यह पूरी समझ जीवन के अर्थ से जुड़ जाती है, जहां पैसा, उद्देश्य और संतोष एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं रहता, सवाल जिंदगी के मतलब का बन जाता है। एक समय के बाद इंसान समझने लगता है कि सिर्फ सरवाइव करना काफी नहीं है। खाना, घर, सुरक्षा ये जरूरी है, लेकिन इनके बाद भी अंदर कहीं खालीपन रह सकता है। और यही वो जगह है जहां पैसा अक्सर गलत समझ लिया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा मतलब से दूर ले जाता है, और कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा ही मतलब है। सच्चाई इन दोनों के बीच है। पैसा खुद में जीवन का अर्थ नहीं है, लेकिन बिना पैसे के ज्यादातर लोग अपने अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते। हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है कि उसका जीवन किसी काम आए, कि उसका होना किसी के लिए मायने रखे। ये इच्छा बुरी नहीं है, ये इंसान होने की पहचान है। समस्या तब होती है जब इंसान इस पहचान को सिर्फ पैसों से मापने लगता है। तब या तो वो खुद को छोटा समझने लगता है या फिर कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। पैसा यहां भी दोषी नहीं है।
दोष इस बात का है कि हमने पैसा को उद्देश्य समझ लिया, जबकि वो उद्देश्य तक पहुंचने का साधन था। जब पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए होता है, तब इंसान समझौते करता है, लेकिन जब पैसा बेस बन जाता है, तब इंसान चुनाव करता है। यही फर्क है जिंदा रहने और सही मायने में जीने में। सही तरीके से कमाया गया पैसा इंसान को यह आजादी देता है कि वह अपने काम में अर्थ ढूंढ सके, कि वह ऐसे काम करे जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि किसी मूल्य के लिए हो। और यह कोई आदर्शवादी बात नहीं है, यह व्यावहारिक सच्चाई है। बहुत से लोग समाज के लिए उपयोगी काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वह आर्थिक आधार ही नहीं होता जो उन्हें जोखिम लेने की आजादी दे। यह भी समझना जरूरी है कि उद्देश्य का मतलब यह नहीं कि हर कोई दुनिया बदलने निकल पड़े। किसी के लिए उद्देश्य अपने परिवार को बेहतर जीवन देना है, किसी के लिए सीखना और सिखाना, किसी के लिए कुछ नया बनाना। पैसा इन सब उद्देश्यों का दुश्मन नहीं है। पैसा अगर सही तरीके से कमाया गया हो तो वह उद्देश्य को ताकत देता है। वह इंसान को यह सुविधा देता है कि वह सिर्फ क्या मिलेगा नहीं बल्कि क्या देना है भी सोच सके। बहुत से लोग यह कहते हैं कि पैसा इंसान को भटका देता है, लेकिन सच यह है कि पैसा इंसान को वही रास्ता दिखाता है जिस पर वह पहले से चलना चाहता है। अगर किसी के अंदर सिर्फ स्वार्थ है तो पैसा उसे और तेज कर देगा, और अगर किसी के अंदर योगदान की भावना है तो पैसा उसे बड़ा मंच दे देगा। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि पैसा आए या न आए। सवाल यह होना चाहिए कि पैसा आए तो तुम उसके साथ क्या बनते हो। यहां एक और गहरी बात है, उद्देश्य कभी स्थिर नहीं रहता। जिंदगी के अलग अलग दौर में इंसान का उद्देश्य बदलता है। जो बात 20 साल में मायने रखती है वही 40 में बदल सकती है। पैसा अगर लचीला हो, समझ के साथ कमाया गया हो, तो वह इंसान को इस बदलाव की जगह देता है। वह इंसान को मजबूर नहीं करता कि वह पूरी जिंदगी एक ही रास्ते पर अटका रहे। इसीलिए पैसा और उद्देश्य की लड़ाई नहीं है, यह तालमेल की बात है। जब इंसान यह समझ लेता है कि पैसा साधन है और उद्देश्य दिशा है, तब जीवन की दौड़ धीमी हो जाती है लेकिन गहरी हो जाती है। तब फैसले डर से नहीं, स्पष्टता से होते हैं। तब इंसान दूसरों से आगे निकलने के बजाय अपने भीतर आगे बढ़ने लगता है, और यही वो जगह है जहां संतोष जन्म लेता है। संतोष का मतलब रुक जाना नहीं है। संतोष का मतलब है जो कर रहे हो उसे समझ के साथ करना। इस हिस्से का मकसद तुम्हें यह कहना नहीं है कि पैसा छोड़ दो और अर्थ खोजने निकल पड़ो। मकसद सिर्फ इतना है कि पैसा को इतना मजबूत बनाओ कि वह तुम्हारे अर्थ को सहारा दे सके। क्योंकि जब पैसा और उद्देश्य एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब इंसान टूटता है, और जब दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, तब इंसान स्थिर भी रहता है और आगे भी बढ़ता है। अगले हिस्से में हम इस पूरी यात्रा को एक जगह समेटने की कोशिश करेंगे, जहां बात सिर्फ पैसे, आजादी या उद्देश्य की नहीं रहेगी, बल्कि उस संतुलन की होगी जिसे समझकर इंसान न सिर्फ कमाता है बल्कि चैन से जी भी पाता है। अब इस पूरी बातचीत को एक साथ जोड़ने का समय आता है, क्योंकि अगर इन सब बातों को अलग अलग समझा गया तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। पैसा, मेहनत, रिश्ते, जोखिम, आजादी और उद्देश्य, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं। समस्या तब पैदा होती है जब इंसान इनमें से किसी एक को पकड़ लेता है और बाकी को नजरअंदाज कर देता है। कोई सिर्फ पैसा देखता है, कोई सिर्फ आजादी, कोई सिर्फ अर्थ। लेकिन जिंदगी संतुलन मांगती है, किसी एक चरम पर खड़े होने की इजाजत नहीं देती। यहाँ एक बहुत शांत लेकिन बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। हर इंसान के लिए काफी का मतलब अलग होता है। समस्या यह नहीं है कि लोग ज्यादा चाहते हैं, समस्या यह है कि ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि उनके लिए काफी कितना है। जब यह स्पष्टता नहीं होती तो इंसान हमेशा किसी और की परिभाषा के पीछे दौड़ता रहता है। किसी के लिए काफी एक सुरक्षित जीवन है, किसी के लिए विकल्पों की आजादी, किसी के लिए सृजन की स्वतंत्रता। पैसा इन सब के रास्ते खोल सकता है, लेकिन तभी जब तुम अपनी परिभाषा किसी और से उधार न लो। बहुत से लोग सोचते हैं कि संतुलन का मतलब है समझौता करना, लेकिन संतुलन समझौता नहीं है, संतुलन चुनाव है। यह चुनाव कि कहां रुकना है, कहां बढ़ना है और कहां छोड़ देना है। पैसा अगर सही जगह बैठा हो तो वह इन चुनावों को आसान बनाता है। वह तुम्हें यह ताकत देता है कि तुम ना कह सको उन चीजों को जो तुम्हारे जीवन से मेल नहीं खाती, उन दबावों को जो तुम्हें सिर्फ थकाते हैं। और ना कह पाने की क्षमता ही असली आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। यह भी सच है कि काफी का मतलब ठहर जाना नहीं है। काफी का मतलब है अंधी दौड़ से बाहर आना,
इसका मतलब है कि तुम अब सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि कोई और आगे है, बल्कि इसलिए बढ़ रहे हो क्योंकि तुमने तय किया है कि यह रास्ता तुम्हारे लिए सही है। पैसा इस प्रक्रिया में दुश्मन नहीं बनता, बल्कि गवाह बनता है कि तुम डर से नहीं, स्पष्टता से फैसले ले रहे हो। जब इंसान काफी को समझ लेता है तो उसके पैसे से जुड़े फैसले बदलने लगते हैं। तब वह सिर्फ ज्यादा कमाने की नहीं, बेहतर कमाने की सोचता है। वह यह देखता है कि उसका पैसा किस तरह का जीवन बना रहा है, किस तरह के रिश्तों को सहारा दे रहा है और किस तरह की आजादी को संभव बना रहा है। पैसा तब सिर्फ संख्या नहीं रहता, वह दिशा का संकेत बन जाता है। इस संतुलन का एक और पहलू है स्वीकृति। यह स्वीकार करना कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, हर फैसला सही नहीं होगा और हर लक्ष्य पूरा नहीं होगा। पैसा यहां भी मदद करता है क्योंकि वह इंसान को गिरने और फिर उठने की जगह देता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है यह समझ कि जिंदगी कोई लगातार जीतने का खेल नहीं है। यह सीखने, बदलने और खुद को बेहतर समझने की यात्रा है। जब ये सारी बातें एक साथ बैठती हैं, पैसा साधन बन जाता है, उद्देश्य दिशा बन जाता है और आजादी अनुभव बन जाती है, तब इंसान के जीवन में एक अलग तरह की शांति आती है। यह शांति आलस्य से नहीं आती, यह शांति स्पष्टता से आती है। तब इंसान न तो पैसे से भागता है, न ही पैसे के पीछे भागता है। वह पैसे के साथ चलता है, उसे समझकर, उसे संभालकर। इस हिस्से का मकसद तुम्हें यह बताना नहीं है कि तुम्हें कहां रुक जाना चाहिए। मकसद सिर्फ यह है कि तुम यह तय कर सको कि तुम्हारे लिए रुकना और बढ़ना क्या मायने रखता है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें काफी का सही मतलब समझ में आ जाता है, उसी दिन पैसा तुम्हें बेचैन करना बंद कर देता है और तुम्हारे फैसलों को मजबूत करना शुरू कर देता है। अब आखिरी हिस्से में हम इस पूरी यात्रा को एक अंतिम दृष्टि से देखेंगे, जहां बात किसी सिद्धांत की नहीं, बल्कि उस जीवन की होगी जिसे तुम रोज जीते हो, और उस जिम्मेदारी की होगी जो समझ के साथ कमाए गए पैसे के साथ आती है। अब इस पूरी यात्रा को आखिरी बार एक शांत नजर से देखने का समय है। यहाँ कोई नया सिद्धांत नहीं है, कोई नया नियम नहीं है। यहाँ सिर्फ वही सच है जिसे समझने में इंसान को अक्सर पूरी जिंदगी लग जाती है। पैसा अपने आप में न तो लक्ष्य है, न ही समाधान। पैसा जिम्मेदारी है। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, वैसे वैसे फैसलों का असर भी बढ़ता है, तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे रिश्तों पर और उन लोगों पर भी जिन्हें तुम शायद जानते तक नहीं। इसलिए पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, संभालने की चीज है और सबसे बढ़कर समझ के साथ इस्तेमाल करने की चीज है। जब इंसान यह समझ लेता है कि पैसा उसकी पहचान नहीं है, तब वह पहली बार सच में स्वतंत्र होता है। तब वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के साथ तालमेल बैठाने के लिए फैसले लेता है। तब पैसा उसे यह आजादी देता है कि वह डर के बजाय जिम्मेदारी से जी। और जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं होती। जिम्मेदारी का मतलब है यह स्वीकार करना कि तुम्हारे फैसले मायने रखते हैं और तुम उनसे भाग नहीं सकते। यहां विरासत की बात आती है। विरासत का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि तुम पीछे कितना पैसा छोड़कर जाओगे। असली विरासत यह है कि तुम पैसे के साथ कैसा रिश्ता बनाकर जाओगे। क्या तुम अपने बच्चों, अपने आसपास के लोगों को यह सिखा पाओगे कि पैसा डरने की चीज नहीं है और पूजा करने की चीज भी नहीं है, बल्कि समझने की चीज है? क्या तुम उन्हें यह दिखा पाओगे कि पैसा अगर सही जगह रखा जाए तो वह इंसान को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे स्थिर बनाता है? बहुत से लोग जिंदगी के आखिरी मोड़ पर आकर यह सवाल पूछते हैं कि क्या उन्होंने सही किया। यह सवाल पैसे से नहीं जुड़ा होता, यह सवाल फैसलों से जुड़ा होता है। पैसा उन फैसलों का रिकॉर्ड होता है, कहां तुमने स्पष्टता चुनी और कहां तुमने डर को चुना। पैसा यह नहीं पूछता कि तुमने कितना कमाया, पैसा यह दिखाता है कि तुमने क्यों कमाया। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है। उस दिन बैंक बैलेंस नहीं बोला करता, उस दिन यादें बोलती हैं। उस दिन यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास कितनी चीजें थीं, उस दिन यह मायने रखता है कि तुम्हारे पास कितने विकल्प थे, कितनी शांति थी और कितना संतुलन था। और अगर पैसा तुम्हें उस संतुलन तक पहुंचाने में मदद कर पाया तो उसने अपना काम सही तरीके से किया। इस पूरी बातचीत का मकसद तुम्हें पैसा छोड़ने के लिए कहना नहीं था। इसका मकसद तुम्हें यह याद दिलाना था कि पैसा तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं है, लेकिन वह जीवन को स्थिर रखने वाला आधार जरूर हो सकता है। पैसा तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाता, लेकिन वह तुम्हें बेहतर इंसान बनने का मौका जरूर देता है, अगर तुम उसे सही जगह रखो। तो जब तुम इस वीडियो को खत्म कर रहे हो तो अपने आप से कोई भारी वादा मत करो। बस एक शांत सवाल अपने साथ लेकर जाओ।
क्या पैसा मेरी जिंदगी को चला रहा है या मैं पैसे को अपनी जिंदगी में सही दिशा दे रहा हूं? क्योंकि जिस दिन यह जवाब साफ हो जाता है, उस दिन न तो पैसा डराता है, न ही उलझाता है। उस दिन पैसा वही बन जाता है जो उसे होना चाहिए, एक अच्छा सेवक और कभी भी एक बुरा मालिक नहीं। यही इस पूरी यात्रा का सार है। कमाओ, समझ के साथ कमाओ, बनाओ, जिम्मेदारी के साथ बनाओ और जियो स्पष्टता, संतुलन और शांति के साथ।